हेलो एवरीवन, मैं हूं राजेश कुमार और आज इस वीडियो से मैं स्टार्ट करूंगा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा केमिकल रिएक्शन को और उसके बाद डिस्कस करूंगा केमिकल इक्वेशन को और उसके बाद हम देखेंगे क्या डिफरेंस होगा केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के बीच में। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? सो केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच one or more substances are converted into one or more new substances, and the substances which are obtained after chemical reactions are having properties quite different from the substances taken for the reaction. तो क्या होगी डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन के लिए? So chemical reaction is a process in which one or more substances are converted into one or more new substances. तो केमिकल रिएक्शन एक वो प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम कन्वर्ट करेंगे एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंसेस में, और जो न्यू सब्सटेंसेस जो बनेंगे इस रिएक्शन से उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल डिफरेंट होगी उन सब्सटेंसेस से जिनका हमने यूज़ किया है केमिकल रिएक्शन में। सो न्यू सब्सटेंसेस आर हैविंग प्रॉपर्टीज़ different from the substances taken for chemical reaction। तो दो सब्सटेंसेस हमने केमिकल रिएक्शन के लिए लिए थे और जो सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन के बाद में बनेंगे उन सभी सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। मान लीजिए हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं ए और बी, और जब इनकी केमिकल रिएक्शन होती है तो ये ए और बी रिएक्ट करके हमें दो नए सब्सटेंसेस मिल जाते हैं सी एंड डी। तो इन सब्सटेंसेस को हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स। सो द सब्सटेंसेस विच आर टेकन फॉर केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, and the new substances which are formed during the chemical reaction are called products. So in chemical reaction new substances are obtained from some substances by their chemical reaction। तो chemical reaction से जो substances हम लेंगे उनमें कुछ चेंज आ जाएगा और उनसे हम नए सब्सटेंस ले लेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज इन सब्सटेंसेस से बिल्कुल डिफरेंट होगी। अब मैं डिस्कस करूंगा केमिकल इक्वेशन को और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन एक रिप्रेजेंटेशन है जो रिप्रेजेंट करती है या शो करती है कि किन सब्सटेंसेस को यूज़ किया गया है किन्हीं नए सब्सटेंसेस को बनाने के लिए। सो केमिकल इक्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन विच शोज द कन्वर्जन ऑफ सम सब्सटेंसेस इनटू सम न्यू सब्सटेंसेस। सो केमिकल रिएक्शन इज ए रिप्रेजेंटेशन विच इज यूज्ड, जिसका यूज किया गया है टू शो the conversion of a substance or substances into some new substances। So केमिकल इक्वेशन वो रिप्रेजेंटेशन होगी
शो करने के लिए, जिसमें हम शो करेंगे कि कोई सब्सटेंस या सब्सटेंसेस कन्वर्ट हो रहे हैं किन्हीं न्यू सब्सटेंसेस या किसी न्यू सब्सटेंस में। सो इन ए केमिकल रिएक्शन देयर आर टू वर्ड्स which are used। हम जब भी कोई केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं तो हम जनरली दो वर्ड्स का यूज करते हैं, which are reactants and products। अब ये reactants और products हैं क्या? So reactants are the substances taken for chemical reaction to obtain new substances। तो रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जिनको हमने लिया है किसी केमिकल रिएक्शंस के लिए या किसी केमिकल रिएक्शन के लिए जिससे हमें न्यू सब्सटेंस मिलेगा। सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? प्रोडक्ट्स आर द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड by a chemical reaction। तो प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वो नए सब्सटेंसेस होंगे जो किसी केमिकल रिएक्शन के द्वारा बनेंगे, या बाय केमिकल रिएक्शन सम सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विच आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे? प्रोडक्ट्स वो न्यू सब्सटेंसेस होंगे विच आर फॉर्म्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो अब बात आएगी किसी केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो किन्हीं सब्सटेंसेस के फॉर्मूलाज या उनके नेम्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और राइट हैंड साइड में भी हम कुछ लिखेंगे जो होंगे किन्हीं सब्सटेंसेस के नेम्स या उनके फॉर्मूलाज, और उन दोनों के बीच में हम एक एरो लगाएंगे। उस एरो का भी मीनिंग क्या होगा? सो द substances on left hand side in a chemical equation are called reactants, and the substances on right hand side in a chemical equation are called products। जैसा मैंने पहले एक एग्जांपल लिया था, A and B when react they form C and D। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होगी और लेफ्ट हैंड साइड में जो हम किसी केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे दीज आर द रिएक्टेंट्स, एंड उस केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भी हम कुछ लिखेंगे जो होंगे हमारे प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स ये बनेंगे जब ए और बी रिएक्ट करेंगे तो हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट मिलेगा और उस प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो एरो होगा बिटवीन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, then this arrow represent the direction of conversion of reactants and products, reactants into products। तो जो ये एरो होगी ये शो करेगी हमें कि रिएक्टेंट्स किस डायरेक्शन में चेंज होकर
प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सो वी पुट एन एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू शो द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ some substances into some new substances. अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमने देखा था केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। एंड केमिकल इक्वेशन क्या थी, केमिकल इक्वेशन इज द रिप्रेजेंटेशन। और किसको रिप्रेजेंट करती है कोई केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे NaCl and H2O. So in this reaction the NaOH and HCl are reactants and NaCl and H2 are products. So it is the representation for a process in which sodium hydroxide when react with HCl they form sodium chloride and water. So it is the representation of conversion of sodium hydroxide and hydrogen chloride into sodium chloride and water. So it is a chemical equation. And chemical reaction is the process in which sodium hydroxide and HCl are converted into sodium chloride and water. तो बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन के बीच में। तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होगा और केमिकल इक्वेशन उस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी हम लिखेंगे किन्हीं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के फॉर्मूलाज या उनके नेम्स को, जो शो करेगी कि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो रहे हैं किन किन प्रोडक्ट्स में।